हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अभ्यास प्रश्न 7.2 में आज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया है, दी गई आकृति में कोण सी ए बी इक्वल टू 90 अंश। ये आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कोण सी ए बी इक्वल टू 90 अंश तथा ए डी जो है लंब है किसमें, बी सी के है। यदि ए सी बराबर 75 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 1 मीटर तथा बी डी इक्वल टू 1.25 मीटर, तो ए डी ज्ञात करना, मतलब ये वाली दूरी, मतलब ये चीज़ हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ए बी बराबर आपका दिया था 1 मीटर, हमको सेंटीमीटर में बना लेना है इसको। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो इसको हमने ले दिया 100 सेंटीमीटर। ए सी बराबर 75 सेंटीमीटर दिया था और बी डी बराबर दिया था 1.25 सेंटीमीटर दिया था। इसको जो है हमने बना लिया मीटर दिया था, इसको हमने बना लिया सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 125 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए इस त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज बी डी ए में, अब इन दोनों त्रिभुजों को देखिए, बी ए सी, ये त्रिभुज, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, दूसरा त्रिभुज क्या हो गया, बी डी और ए में आपका ये दोनों त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, बी ए सी एक पूरा ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज, ये 90 अंश है और ये 90 अंश है, तो इसको हम दिखा देंगे कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी ए, क्या है ये, समकोण या 90 अंश, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में कोण बी और इस त्रिभुज में कोण बी, इन दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है, कोण बी बराबर कोण बी हो गया। ठीक, तो अतः समरूपता ए समरूपता से, ए क्या है आपका, एंगल समरूपता से, एक बार देख लीजिएगा बुक्स प्रमेय में, त्रिभुज बी ए सी जो है ये क्या हो जाएगा, समरूप बी डी ए। जब इसके दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल जो है मतलब क्या हो गए, ये बराबर हो गए, तो ए एंगल समरूपता देख लीजिएगा, आपके बुक में दिया हुआ है, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दोनों त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, ये वाला पूरा त्रिभुज और ये वाला पूरा त्रिभुज, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप। जब समरूप होंगे तो उनके कोण जो है, जो उनके संगत कोण जो क्या होंगे, बराबर होंगे, और उनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपातिक होंगी। तो उनकी भुजाएं मतलब क्या हो गया, ये जो बी ए है, ठीक ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, इसमें समझ लीजिए आधार है, इस त्रिभुज का ये आधार बी ए है। ठीक, और इस त्रिभुज का आधार कितना है, ध्यान दीजिए, ये जब ये 90 अंश है तो ये आपका आधार हो गया, ये 90 अंश के सामने की भुजा ये पूरी कर्ण हो गई, ये आपका आधार हो गया, मतलब ये भुजा हो गई इसकी। ठीक, इसके हिसाब से ये आधार भुजा हो गई, इस पूरे त्रिभुज के हिसाब से ये आधार भुजा हो गई। और जब इस त्रिभुज को लेंगे तो ये 90 अंश से इसके सामने हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो जाएगा आपका आधार। तो क्या लिख सकते हैं, ये भुजा बटे बी डी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी ए, ये पूरा बी ए बटे बी डी हो गया। ठीक, इक्वल टू, अब देखिए बेटा, ये भुजा ये ए सी है, इस पूरे त्रिभुज के ये क्या है आपका लंब है, और इस त्रिभुज का लंब क्या है, ये वाला भुजा लंब है, ये ए डी, इक्वल टू लिख देंगे क्या, ए सी अपॉन ए डी, वैल्यू रख देंगे। अब बी ए बराबर हमने क्या निकाला, देखिए बी ए लिखो चाहे ए बी, हमने क्या किया था 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर मान रख देंगे 100, और बी डी का कितना है 125, और हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है ए डी का मान ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए डी का मान निकालना है, मतलब इसका मान निकालना है। ठीक, और ए सी कितना दिया है 75, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे ए डी, त्रिया गुणा कर देंगे। जब त्रिया गुणा करेंगे तो कितना होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 100 गुणे ए डी बराबर 75 गुणे 125 हो गया। ए डी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 75 गुणे 125, और ये 100 आ जाएगा नीचे। ठीक,
25 से अगर काटेंगे 25 चौको 100, 25 पंचे 125। ठीक, अभी 75 को 5 से गुणा कर दीजिएगा और 4 से भाग जब देंगे तो AD का मान आ जाएगा बेटा, AD का मान आ जाएगा आपका 93.75 सेंटीमीटर। ठीक, यही आपका हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, दी गई आकृति इस वाले चित्र में 7.75 में यदि AB लंब है BC, देखिए ये AB जो है BC पर जो लंब है तथा DE लंब है AC, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज AB समरूप त्रिभुज AED के। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, तो इसको चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AED में सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हमें क्या प्रूफ करना है। त्रिभुज ABC, ये प्रूफ क्या करना है, समरूप त्रिभुज AED। ठीक, इसीलिए हमने जो है दोनों त्रिभुज ले लिया, कौन कौन सा, ABC और AED। तो ध्यान दीजिएगा ये 90 अंश है और AED में ये 90 अंश है, तो हम इसमें क्या दिखा देंगे, इसके पहले मैंने बताया है, तो हम लिख देंगे कोण ABC बराबर कोण AED। ये पूरा कितना है, 90 अंश है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या है आपका 90 अंश हो गया। ठीक, दोनों कोण समान हो जाए, मतलब जब ये 90 अंश है तो कोण क्या लिख सकते हैं, कोण ये BAC बराबर हो जाएगा किसके, EAD के। ठीक, ये लिख देंगे समान कोण। समान कोण मतलब इसका ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, ये दोनों समान है, मतलब कोण A बराबर कितना हो जाएगा, कोण A के हो गया। ठीक, अब लिखेंगे अतः, ये बार बार आ रहा है, समरूपता की एंगल एंगल, ये ए का मतलब होता है एंगल एंगल कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज ABC सर्वांशम है किसके, त्रिभुज AED के, AD के। ठीक है, यही प्रूफ करना था, बस इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बेटा दिया है आपका क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अपनी बुक्स में, दी गई आकृति, इस आकृति में यदि कोण A बराबर, ये जो कोण A है ये बराबर कह रहा है कोण C है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। ये हमें प्रूफ करना है। तो दिया है, सबसे पहले लिख देंगे दिया है, क्या दिया है आपके क्वेश्चन में, दिया क्या, कोण A बराबर कोण C। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये कोण A ये आपका 90 अंश है और कोण C भी ये क्या है आपका 90 अंश है, यहाँ पे लिख देंगे 90 अंश। और ये चीज देखिए कोण 1 बराबर हो गया फिर कोण 2 के, क्यों है आपको जो है मैंने बताया हुआ है स्टार्टिंग में शीर्षाभिमुख कोण, तो ये जो है ये कोण इसके बराबर, ये आपका कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने बताया विमुख कोण। ठीक, इसलिए कोण 1 बराबर कोण हो गया 2, फिर त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CDO में, देखिए बेटा त्रिभुज AOB, एक त्रिभुज ये बन गया आपका, दूसरा त्रिभुज क्या हो गया CDO, या कह सकते हो OCD, ये भी बोल सकते हो। ठीक, अब इसमें क्या कह सकते हो, अब इसमें देखिए इधर देखिए बेटा
जब ये दोनों त्रिभुज मिलेंगे तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर ये ओ ए अपान ये कितना हो जाएगा ओ सी के, तो हमने लिख दिया समानुपातिक लिख दिया ओ ए अपान ओ सी, और ये ओ डी अपान ओ बी हो गया। ठीक, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसको हम क्या ले सकते हैं, ये देखिए ओ ए अपान, ये देखिए ये ओ ए है, ये देखिए इधर ये ओ ए है जितना, ठीक, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये भुजा बटे ये भुजा, तो हमने लिख दिया ओ ए अपान ओ डी। ठीक, मतलब कहने का मीन्स ये है बेटा, ये ओ सी बराबर कह दिया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओ ए अपान ओ डी लिख सकते हो इक्वल टू ओ सी अपान ओ बी लिख दिया। ठीक, अतः लिखेंगे अतः एस ए एस समरूपता आपके बुक्स में दिया है। ये समरूपता के तीनों प्रमेय जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। समरूपता द्वारा हमने पहली प्रमेय बता दी थी, एंगल एंगल वाला बताया था। ठीक है, आप कोण कोण वाला है, फिर कोण एंगल कोण वाला है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, इसमें एस ए एस समरूपता में क्या है, कोण ए बराबर है कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी, और कोण बी बराबर है कोण डी, कोण बी बराबर है कोण डी। इसलिए अतः त्रिभुज ए ओ बी बराबर हो जो है सर्वांसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी डी ओ के। बस यही प्रूफ करना था। दी गई आकृति में कोण ए बी सी बराबर 90 अंश तथा बी डी लंब ए सी, यदि ए बी इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर तथा सी डी इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी का मान ज्ञात करना है। ये फिगर दिया है, इसमें ये बी सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में पहले जो दिया होता है उसको पहले लिख लेते हैं। कोण ए बी सी बराबर 90 अंश दिया है, ए बी बराबर ये वैल्यू दी है, बी डी दिया है, सी डी दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में देखेंगे। देखिए इधर ए बी सी ये पूरी त्रिभुज हो गई, दूसरा हो गया बी डी सी। इसमें ये आप देख रहे हो 90 अंश है, ये 90 अंश है, तो इसको हम दिखा देंगे क्या, कोण ए बी सी बराबर है कितने, कोण सी डी ए। ये दोनों कितना दिया था बेटा, 90 अंश। जब 90 अंश दिया है तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका कोण ये एंगल सी और इसका कोण ये सी, तो बराबर हो गया क्या, कोण सी बराबर क्या लिख देंगे, कोण सी के। ठीक, अतः फिर वही काम करेंगे, ए समरूपता से क्या है, त्रिभुज बी ए सी समरूप है किसके, त्रिभुज बी डी ए के। ठीक, ये जो बी ए सी है, ठीक है, ये समरूप किसके हो जाएगा आपका, बी डी, ये बी डी ए के। ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, दोनों हो जाएंगे आपके समरूप। और जब जानते हो समरूप होंगे तो उसका क्या होता है, समानुपातिक भी होंगे। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, बी सी अपान, और हमको मान निकालना है ना बी सी का, तो बी सी अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे, सी डी। मतलब ये जो बी सी है, ये बी सी अपान कितना हो जाएगा, ये पूरा बी सी अपान ये हो गया सी डी। और तो बी सी अपान कर दिया, बी सी अपान कितना कर दिया बेटा, ये सी डी कर दिया। ठीक, और ए बी ये वाला ए बी अपान ये बी डी कर दिया, मतलब इसके ये एंगल ले लिया, इसका ए बी अपान बी डी कर दिया। अब देखिए बेटा, बी सी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिया बी सी, और यहाँ पे देखिए बेटा मान कितना दिया है, सी डी मान कितना दिया है, 5.4 इक्वल टू ए बी का मान दिया है 5.7 और बी डी का मान दिया है 3.8।
8। तो ये गुणा जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आगे कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा BC बराबर 5.7 मल्टीप्लाई 5.4 अपान कितना हो जाएगा 3.8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका कितना 8.1 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले दशमलव हटा देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में दिया गया है AB 5 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CA 4.2 सेंटीमीटर, DE 10 सेंटीमीटर, EF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, FD इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। यदि AL लंब है BC पे तथा DM लंब है EF पे तो AL समानुपात DM ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए ये देखते क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को समझेंगे। दिया है त्रिभुज ABC, ठीक, और ये क्या दिया है DEF में। इसमें क्या दिया था, AB 5 सेंटीमीटर दिया था, BC 4 सेंटीमीटर दिया था। BC कितना दिया है बेटा 4 सेंटीमीटर, और CA दिया था ये BC आपका दिया था 4 सेंटीमीटर, ठीक, और ये पूरा दिया है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें देखिए दिया है DE दिया था 10 सेंटीमीटर, EF दिया था 8 सेंटीमीटर, ये दिया था 8.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है AL जो है, मतलब कहने का मीन्स ये है, जो ये AL है ये BC पे लंब है, ठीक, और ये पूरा DM है ये EF पे लंब है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये जो AL है ये समानुपात किसके है, DM के। समझ आया, ये अपन इसको प्रूव करना है, ठीक। तो चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, ज्ञात करना है, यहाँ पे लिख सकते हो जिससे कंफ्यूजन में ना हो। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, AL समानुपात DM, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, समरूपता की, समरूपता SAS कसौटी द्वारा। बार बार ये आ रहा है, आप लोग तीनों प्रमेय को देख लेंगे, आपके बुक्स में दिया है, उसको पहले मैंने पहला समझा दिया है, दूसरा तीसरा जो है आप लोग देख लेंगे तो इससे ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से बेटा, ये एंगल AB अपान हमने लिख दिया DE, ठीक है। इस कसौटी को जब देखोगे, ये SAS वाला देखोगे तब समझ में आ जाएगा। ये भुजा अपान ये भुजा हो गया, ये भुजा अपान EF हो गया, और ये भुजा ये AL भुजा अपान DM, ठीक। और यही हमको निकालना। तो इसकी हम पहले वैल्यू रख देते हैं। AB कितना दिया है 5, DE दिया है 10, इक्वल टू ये कितना दिया है 4, ये 8, ये हमको निकालना है AL अपान DM, ठीक। अब इसको काट देते, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो कितना आ गया बेटा आपका 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू AL अपान DM। तो हम क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो, अतः हमको दिखाना है AL अपान DM बराबर हो जाएगा 1/2 दोनों। तो हमें दिखाना क्या, AL, यहाँ पे आगे दिखा दे रहे हैं, AL समानुपात DM बराबर हो जाएगा 1/2। यही प्रूव करना था, ठीक। इसका मान, इसको प्रूव नहीं करना था, इसका मान ज्ञात करना था। यही आपका हो गया आंसर, ठीक है।